A very, very clear and aspirational leadership represented by our Iron Man, Lieutenant Governor Sinha Saab, the presence of a very strong, vibrant economy, which is visible in terms of the heavy investment that we are attracting, and also the stride which we are making in tourism growth and other sectors. A talented and a skilled workforce which is being promoted not only by the university system but also the vocational education department and various IITs and the medical education department. The presence of finance and angel investors, some of who are here today. Then the new knowledge economy, which basically means the patents, the research, for which we have contributed our little bit in this program. And most importantly, an enabling environment where mentors are required. And that is where this program fits in. I would really thank Mr. Ishan and Naresh Padaji and the Vice Chancellor Saab to have thought of such a wonderful concept where we have the conglomeration of the best startups in India collecting at Jammu University and giving a very good start to this event. Sir, it is a testimony. स्टार्टअप्स को लेकर मैं समझता हूं कि ये जम्मू कश्मीर का अब तक का सबसे बड़ा इवेंट है। इसके लिए मैं जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बधाई भी देना चाहूँगा कि इस इनिशिएटिव के द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है। 5 MOUs तथा स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए 5 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स को भी शुरू किया गया है। मैं उसके लिए भी सभी स्टेक होल्डर्स को बधाई देना चाहूँगा। जम्मू यूनिवर्सिटी को ग्रीन कैंपस के रूप में ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में अभी यूनिवर्सिटी ने आधी दूरी तय कर ली है और बचे हुए 1.1 मेगावाट के लक्ष्य की प्राप्ति का काम भी जल्दी पूरा हो, ऐसी मेरी अपेक्षा है। रिसर्च तथा इनोवेशन को बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करने तथा CIITs के इंफ्रास्ट्रक्चर को इनोवेशन एवं स्टार्टअप के इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है। मुझे लगता है कि ये स्टेप जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप रिवॉल्यूशन की अपेक्षा पर जरूर खरा उतरेगा। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने आज के इस कार्यक्रम और स्टार्टअप से जुड़ी प्रगति पर चर्चा की है। मैं आप सबसे कुछ ऐसी बातें करना चाहूँगा जो बिजनेस, नॉलेज प्रोडक्ट्स तथा कैंपस के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव से पैनल डिस्कशन के दौरान विस्तृत चर्चा और आइडियाज़ के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन का आधार बन सके। एक IPS अधिकारी थे सुजा खावर। बहुत पहले उन्होंने एक शेर आइडियाज़ पर लिखा था, मैं उसे उद्धृत करूंगा। दिल की बातें दूसरों से मत कहो लुट जाओगे, दिल की बातें दूसरों से मत कहो लुट जाओगे, आजकल इजहार के धंधे में घाटा बहुत है। लेकिन आज की बात बिल्कुल उल्टी है इसके। आज आइडियाज़ के इजहार और तामील में सबसे ज़्यादा फायदा दिखता है और वही स्टार्टअप इकोसिस्टम का आधार भी बन रहा है। आज पूरी दुनिया के बिजनेस सर्किल में आइडिया और फंडिंग के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा शब्द जो इस्तेमाल में लाया जा रहा है वो स्टार्टअप है। 193 देशों की लगभग 8 बिलियन आबादी में हर दिन औसतन 1,37,000 स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। हर तीसरा स्टार्टअप 5 से 10 लाख रुपए के मामूली बजट से प्रारंभ होता है। अगर आप वर्ल्ड ओवर वर्तमान में ऑपरेशनल स्टार्टअप्स की एनालिसिस करेंगे तो 51% एंटरप्रेन्योर्स के पास ग्रेजुएशन की ही डिग्री है और 90% एंटरप्रेन्योर्स का मानना है कि स्टार्टअप्स के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है। यंग एंटरप्रेन्योर काउंसिल के मुताबिक स्टार्टअप से संबंधित इश्यूज पर जो सर्वे किए गए
स्टूडेंट्स का कहना था कि नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन आवश्यक है, क्योंकि सफल स्टार्टअप के लिए सिर्फ आइडिया ही काफ़ी नहीं है। एक उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ल्ड वाइड लगभग 165 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो 18 से 25 साल के आयु वर्ग में आते हैं। इसके अलावा भी अनेक सर्वे हुए हैं जिनके मुताबिक आइडियल एंटरप्रेन्योर क्लाइमेट के लिए क्रॉस कैंपस कोलैबोरेशन, डेडिकेटेड वर्क स्पेस, मेंटरशिप प्रोग्राम, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, व्हीकल फॉर इनोवेशन जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना आवश्यक है। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें मैं आप सबके सामने रखना चाहता था, क्योंकि वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में यह समझना आवश्यक है कि आज कंपनीज के बीच ट्रेडिशनल कंपटीशन नहीं हो रहा है, बल्कि कॉलेज कैंपस से ही भविष्य में निर्मित होने वाली कंपनीज के लिए आइडियाज और एग्जीक्यूशन का कंपटीशन भी शुरू हो रहा है। And I strongly believe startups reflect the force-shaping economy in the networked age. University and college campuses are known as liquid platform of ideas, and the best we can do is to create an environment so that great ideas can be realized. We should not just hand over the books and syllabus to students, but we should give them challenges so they can develop new solutions to contribute to growth of the society. We need to remember that a great idea will always survive in the long run if the entrepreneur takes into account the changes happening in the world in terms of market, customer preference, technology, and timely execution of business plan. By unleashing the creativity of the students and budding entrepreneurs, we will be able to ensure high growth rate and direct benefits for Jammu Kashmir and the nation in terms of knowledge products and intellectual property. आज अगर आप किसी एक आइडिया पर काम कर रहे हैं तो कई अवसरों पर लगता है कि आपका यूरेका मूवमेंट आ गया है, लेकिन जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो देखने को मिलता है कि उसी आइडिया पर काम कम से कम 100 स्टार्टअप्स के लोग कर रहे हैं। फिर आप दोबारा से शुरू करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके आइडियाज़ की पोजिशनिंग औरों से बेहतर हो और वह किसी समस्या का समाधान नए तरीके से प्रस्तुत करे, नया मार्केट और नई ज़रूरतों को जन्म दे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास इनेबलिंग एनवायरनमेंट, सक्षम वातावरण हो। अभी पिछले हफ्ते मुझे भुवनेश्वर स्थित स्टार्टअप उड़ीसा के कैंपस जाने का अवसर मिला था। वहाँ मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को ऐसा ही इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश हो रही है, जिसमें स्पेस से लेकर मेंटरशिप की सुविधा प्रदान की जा रही है। वहाँ भी 2 ऐसे स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं जो नॉन टेक्नोलॉजी सेक्टर से हैं। स्टार्टअप्स के लिए आवश्यक उसी प्रकार का साधन और संसाधन प्रोवाइड करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने श्रीनगर के पास सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में एक फैसिलिटी चिन्हित की है और मैं भरोसा देना चाहता हूं कि वो सुविधा जल्द विकसित की जाएगी। जम्मू में भी ऐसी सुविधा विकसित हो, ये काम भी जल्दी प्रारंभ किया जाएगा। जम्मू यूनिवर्सिटी भी उसी तरह का वातावरण प्रदान करेगा जो इस यूनियन टेरिटरी के पोटेंशियल को सफलता के नए शिखर को छूने में मदद करेगी। बिजनेस वेंचर के लिए आवश्यक 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट आइडिया, प्रोफेशनल टीम, बिजनेस मॉडल तथा फाइनेंस के विषय पर ये इकोसिस्टम मार्गदर्शन कर सकेगा। एक मेरे पहले बताया गया कि एक नई स्टार्टअप पॉलिसी जल्द ही आने वाली है। मुझे उम्मीद है कि युवा यात्रा इनिशिएटिव के द्वारा आपने 5 साल में जिस 500 स्टार्टअप का लक्ष्य रखा है उसमें आवश्यक सहयोग इस पॉलिसी से भी जरूर मिलेगा। उसका ड्राफ्ट लगभग तैयार है। कोशिश है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को सभी प्रकार के हर्डल से
मुक्त किया जा सके तथा साइलोज में ऑपरेट करने की बजाय सभी स्टार्टअप्स के लिए प्रभावी इकोसिस्टम निर्मित हो ताकि उनकी निरंतर हैंड होल्डिंग भी की जा सके। मित्रों, मुझे एक घटना याद आती है। काफ़ी पहले रोबोटिक्स के स्टूडेंट केशव चिंतामणि ने जब रोबोट्स के स्टार्टअप्स पर काम प्रारंभ किया था तब उन्हें पता चला कि पहले से ही रोबोट के क्षेत्र में 80 से ज़्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं जो लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को अलग अलग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस सेक्टर में फर्स्ट मूवर्स की इतनी बड़ी संख्या हो वहाँ आपके आइडियाज़ का कंपटीशन ऐसे स्टार्टअप से होगा जो पहले से ऑपरेशनल है। इसलिए आजकल स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि क्या आपका स्टार्टअप ऐसा सॉल्यूशन ऑफर कर रहा है जो उसे फील्ड में काम कर रहे अन्य लोगों से अलग है। केशव ने काफ़ी रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि लॉजिस्टिक्स में ट्रेंड वर्कफोर्स जो स्पेशल फंक्शन के लिए रिक्रूट किए गए हैं वो छोटे मोटे सामान ढोने में अपना समय ज़्यादा व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने ऐसा रोबोटिक कार्ट सिस्टम तैयार किया जो वेयर हाउस में उस तरह की ज़रूरत को पूरा कर सके और प्रोफेशनल वर्कफोर्स के समय की बचत भी हो। मैंने उसके डिटेल्स पढ़े। रोबोट इंटेलिजेंस सेंसर सॉल्यूशन सबसे पहले इस बात का पता लगाता है कि आपके वेयर हाउस या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में कौन से कार्ट या कंटेनर उस जगह पहुंचाने हैं जहां उसकी आवश्यकता है और उसके अनुसार वो काम करता है। रोबोटिक्स के स्टार्टअप्स मार्केट में ये एक नया आइडिया था और आज उनका स्टार्टअप अपनी एक अलग और विशेष पहचान बना चुका है। आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ने नए आइडियाज़ को नए बिजनेस वेंचर में भी तब्दील करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। लेकिन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर विलियम सॉलमन के मुताबिक बिजनेस प्लान की अगर रैंकिंग की जाए तो अधिकतर नए बिजनेस वेंचर 1 से 10 के स्केल पर रैंक 2 से ऊपर नहीं जाते हैं। और उसके पीछे उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कारण ये है कि अधिकतर नए एंटरप्रेन्योर्स अपनी एनर्जी नंबर से संबंधित आंकड़े में लगाते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन आइडियाज़ तैयार करने में सबसे कम समय खर्च करते हैं। विलियम का कहना था कि किसी भी नए वेंचर के लिए कोई विनिंग फार्मूला नहीं है, लेकिन ये आवश्यक है कि जब आप अपने आइडियाज़ को इंक्यूबेट करते हैं तब टीम और अपॉर्चुनिटी ऐसे 2 महत्वपूर्ण फैक्टर्स होंगे जो आपको इस यात्रा में गाइड कर सकेंगे। मित्रों, जम्मू यूनिवर्सिटी जिस प्रकार स्टार्टअप इकोसिस्टम तथा एंटरप्रेन्योरियल कल्चर के प्रमोशन के लिए अभियान शुरू कर रहा है वह निश्चित रूप से एक साहसिक और अनोखा कदम है। खासकर कैंपस में जहां इस तरह का कोई आर्किटेक्चर मौजूद नहीं था वहां स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज संबंधित सेक्टर्स के चैलेंजेस को समझने तथा अपने आइडियाज़ को टेस्ट करने का अवसर मिलेगा। आज हम जम्मू यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार का इन्वायरमेंट देख रहे हैं या जिस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश वाइस चांसलर साहब और उनकी टीम कर रही है, वैसा ही एक प्रयोग अमेरिका में कुछ वर्ष पहले बिल ग्रॉस ने शुरू किया था। बिल ग्रॉस का मानना था कि एंटरप्रेन्योरशिप ही एकमात्र वो माध्यम है जो ह्यूमन पोटेंशियल मानव क्षमता को अनलॉक करके दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। लेकिन उस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी टेरिटरी तथा उसके बियॉन्ड बड़ी समस्याओं को चिन्हित करें। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना तथा स्टार्टअप्स को जरूरी मार्गदर्शन प्रदान करना, इसके लिए बिल ग्रॉस ने आइडिया लैब नाम की एक कंपनी शुरू की। उन्होंने 200 स्टार्टअप्स का एनालिसिस तैयार किया और ये जानने की कोशिश की कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी वेंचर के सक्सेस और फेल्योर के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। उनके भारी भरकम एनालिसिस का कुछ डेटा मैंने फिल्टर किया है और उसके मुताबिक 42% केसेस में टाइमिंग सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर है।
उसके बाद 32% केसेस में प्रोफेशनल टीम, 28% केसेस में आइडिया, 24% केसेस में बिजनेस मॉडल तथा 14% केसेस में फंडिंग ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। विलियम ग्रॉस की एनालिसिस को मैं इसलिए आपके सामने उद्धृत करना चाहता था कि स्टार्टअप से संबंधित कुछ मिथक भी समाप्त करने की जरूरत है और वो समय आ गया है। स्टार्टअप की सफलता के लिए सबसे बड़ा फैक्टर आइडिया नहीं है, बल्कि टाइमिंग और टीम एग्जीक्यूशन है। ये बात हमें समझनी चाहिए, जिसके लिए जम्मू यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में सही वातावरण प्रदान करे, ऐसी मेरी शुभकामना है। एक बड़ा पुराना शेर है जो इस स्थिति को बड़ी खूबसूरती से बयां करता है, ये आरजू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम, ये आरजू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम, विशाले यार फ़कत आरजू की बात नहीं। ब्रायन चस्की ने जब एयरबीएनबी की शुरुआत की तब लोगों के लिए अपार्टमेंट तथा अपना फ्लैट किसी टूरिस्ट को देना कोई यूनिक आइडिया नहीं था। वह सफल इसलिए हो गया क्योंकि एयरबीएनबी की शुरुआत ऐसे समय में हुई थी जब 2008 में अमेरिका रिसेशन के दौर से गुजर रहा था और अधिकतर ट्रेवलर्स रहने के लिए कम खर्च में होटल की तलाश कर रहे थे। उसकी सफलता का दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि इस स्टार्टअप को एग्जीक्यूट करने वाली टीम को ब्रायन और उनके दोस्त लीड कर रहे थे, जिन्होंने डिज़ाइन की विशेष ट्रेनिंग ली थी। तीसरा, उनकी कंपनी पर इन्वेंट्री का बोझ बिल्कुल नहीं था। और अगर आप देखें तो एयरबीएनबी कई अन्य उन सफल स्टार्टअप्स की श्रेणी में है जिसके पास अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं है। एयरबीएनबी के पास कस्टमर इनफेस के अलावा कोई अपार्टमेंट, कोई होटल, कोई प्रॉपर्टी आज तक नहीं है। उबर के पास टैक्सीज नहीं है, फेसबुक के पास कंटेंट क्रिएटर नहीं है, अलीबाबा के पास अपना कोई स्टॉक नहीं है। ये स्टार्टअप्स अब बड़े कॉरपोरेशन बन चुके हैं। उनकी टाइमिंग, टीम एग्जीक्यूशन और आइडियाज़ में समन्वय था, जिसकी वजह से आज वह उस मुकाम तक पहुँचे हैं। वही वातावरण हमें इस यूनियन टेरिटरी में बनाना है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से आज से बेहतर समय पहले कभी नहीं आया था और मैं बार बार कहता हूं कि यही समय है, सही समय है। 2.5 वर्ष पूर्व जिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की दिशा में जम्मू कश्मीर ने कदम बढ़ाया है, उसमें टेक्नोलॉजी तथा नॉन टेक्नोलॉजी दोनों सेक्टर्स में यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट सिस्टम के समन्वय से ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने में हमें सफलता मिल रही है, जहां बेहतर आइडियाज़ और उसके एग्जीक्यूशन के लिए प्रोएक्टिव तरीके से सरकार प्रशासन काम कर रहा है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के द्वारा मदद करने की कोशिश हो रही है। टूरिज्म, हेल्थ, लॉजिस्टिक्स, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हॉर्टिकल्चर, एग्रो बेस्ड स्टार्टअप्स, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में तमाम प्रकार की संभावनाएं मौजूद हैं। लॉजिस्टिक्स में बहुत कम समय में लगभग 1700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। आने वाले समय में और बढ़ेगा, ऐसा मैं सोचता हूं। अन्य सेक्टर्स में भी पिछले वित्तीय वर्ष में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये परिवर्तन भावी एंटरप्रेन्योर्स को अवसर प्रदान करेगा और अनेक सेक्टर्स में अपने सपने को साकार करने का अवसर मिलेगा, अपनी आकांक्षा को पूरा करने का अवसर मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जम्मू कश्मीर के सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मौका मिला है कि वो लोकल इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट स्थापित करें, जिससे स्टूडेंट्स को मार्केट पोटेंशियल, अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस को समझने में भी आसानी हो। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि भारत नहीं बल्कि विश्व में आज ऐसी अनेक भाषाएं हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है। एक स्टूडेंट क्लेटन लॉन्ग ने कुछ वर्ष पहले डुओलिंगो नाम के एक स्टार्टअप की शुरुआत करी।
जो प्राचीन भाषाओं को प्रिजर्व कर रहा है। और सिर्फ रिसर्च एजुकेशन संस्थान नहीं उसके कस्टमर हैं, बल्कि इंडिविजुअल भी सब्सक्राइबर बड़ी संख्या में बन गए। उसी तरह बेंगलोर में कारिया ने शुरुआत की है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वह कन्नड़ भाषा को कॉमर्शियलाइज कर रहा है। टाइम मैगजीन ने इसी वर्ष अगस्त में उस पर कवर स्टोरी की थी जिसका टाइटल था AI बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। और आपको जानकर हैरानी होगी उनके क्लाइंट लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट, MIT, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये संस्थाएं भी शामिल हैं। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्टार्टअप्स एवं यूनिकॉर्न आज भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार के रूप में उभर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल मूवमेंट ने एंटरप्रेन्योर्स को एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। इंटरलिंक्ड वर्ल्ड में मौजूद संभावनाओं को अपनी उपलब्धि के रूप में सब सिद्ध कर सकें, ऐसा अवसर पहले देश के पास नहीं था। आपने ध्यान दिया होगा कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के विपरीत आज पारंपरिक विशिष्ट उत्पादों का एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार हुआ है। जम्मू कश्मीर में जिन क्राफ्ट्स की GI टैगिंग हुई है, जिन्हें QR कोड दिया गया है, उनकी वैश्विक बाजार में मांग पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ रही है और अनेक एंटरप्रेन्योर्स ने नए आइडियाज़ के साथ उस मार्केट में प्रवेश भी किया है। पूरी दुनिया आज इंटरनेट की वजह से जम्मू कश्मीर के नायाब प्रोडक्ट से परिचित भी हो रही है और इन अनमोल धरोहरों को पूरी दुनिया में सराहा भी जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इस तरह की पहल नई स्टार्टअप पॉलिसी के सहयोग से यूनियन टेरिटरी में इस दिशा में इनोवेशन, नए आइडियाज़ के साथ एंटरप्रेन्योरशिप तथा नए स्टार्टअप्स का सशक्त वातावरण आने वाले दिनों में बनेगा, जो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी, उनके संकल्प और सामर्थ्य को नए शिखर छूने में भी मदद करेगा। मैं एक बात बार बार कहता हूं कि इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए जरूरी है कि आप आसान प्रेडिक्शन की दुनिया से बाहर निकल जाइए। अगर आज हम प्रेडिक्ट करके आइडियाज़ पर काम करेंगे कि कस्टमर यही पसंद करेगा, तो भविष्य में अपॉर्चुनिटीज निश्चित रूप से कम होने वाली है, बल्कि समाप्त होने वाली है। आपके इनोवेशन और स्टार्टअप आइडिया को यही यूनिक बनाती है। मुझे एक घटना याद है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स ने कुछ वर्ष पहले घास काटने वाले रोबोट का निर्माण किया था। उस रोबोट का प्रोटोटाइप बनाने के दौरान उन्हें लगा था कि उनके सबसे बड़े कस्टमर गोल्फ कोर्स होंगे, लेकिन जब उन्होंने सेल्स पिच शुरू की तब उन्हें महसूस हुआ कि उनके रोबोट के सही कस्टमर गोल्फ कोर्स नहीं है। फिर उन्होंने उस रोबोट को बड़े किसानों को पिच करना शुरू किया जो खेतों में जंगली घास से परेशान थे। बड़े फार्म्स को ये आइडिया बहुत पसंद आई और उनके पास क्वेरीज और इन्वेस्टर्स की इतनी भीड़ लग गई कि अब उनके पास कमी होने लगी। इस तरह ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, जिसे शुरुआत में $3 मिलियन की फंडिंग प्राप्त हुई थी। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज इस प्रकार का वातावरण बन रहा है। स्टूडेंट अगर चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कस्टमर बेस ढूंढना शुरू करेंगे, अपने आइडिया को वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे, तब उनके बिजनेस प्लान को मूर्त रूप देने में दिक्कत नहीं आएगी। और जेके बैंक के ED गुप्ता जी से मैं कहना चाहता हूँ, भाई फंडिंग तो आप करेंगे ही किसी इंडस्ट्री को, लेकिन अगर सक्सेसफुल स्टार्टअप है तो उसमें इंसेंटिव आप क्या देंगे, ये आपको घोषित करने की जरूरत है। और मैं निर्देश देता हूं जेके बैंक को कि अगर कोई सफल स्टार्टअप है तो उसको भी उसी रेट पर आप पैसा देंगे तो ये ठीक बात नहीं है। बैंक को प्रॉफिट कमाना चाहिए, लेकिन ऐसे काम में मदद भी करनी चाहिए, इसमें थोड़ा पुण्य आपको मिलेगा। वर्जिन ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर रिचर्ड ब्रैंसन ने खुद को एक चिट्ठी लिखी थी और वो एक लाइन मैं पढ़ना चाहता हूँ खासतौर से नौजवानों के लिए, और ये आप जरा इसको ध्यान से सुनिए। रिमेंबर टू ऑलवेज शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस,
You will land among the stars. चाहे वर्जिन ग्रुप हो, वॉलमार्ट हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, या वेदांता हो, ओला हो, स्विगी हो, या अभी हमारे मालवीय पुत्र का ओयो हो, सबने बहुत स्मॉल स्केल से शुरुआत की थी, लेकिन टाइमिंग, टीम एग्जीक्यूशन और आइडियाज़ के साथ पैशन ने उन्हें नए मुकाम तक पहुंचाने में मदद की। If we can fully develop the startup ecosystem with entrepreneurial training and link to venture capital system, we will have huge number of employment generations coming out of colleges rather than job seekers. And I have no doubt that prosperity will replace scarcity sooner than later. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब देश का नेतृत्व संभाला था, आप सब जानते हैं कि उस समय कुल स्टार्टअप्स की संख्या हमारे देश में 500 के आसपास थी। अब हम 1 लाख के आसपास पहुंच गए। 2022 में अनेक स्टार्टअप्स जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे, उन्होंने कोर्स करेक्शन भी देखा है, लेकिन ये एक प्रकार से लर्निंग तथा डेवलपिंग प्रक्रिया का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्स करेक्शन के द्वारा उनकी ग्रोथ में भी वृद्धि हुई है। जहां वर्ल्ड ओवर 25% स्टार्टअप्स शुरुआत के पहले साल में बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडियन स्टार्टअप्स की प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी और जॉब ग्रोथ में पहले की तुलना में काफ़ी सुधार आया है। आज यूनिकॉर्न की संख्या 108 से ज़्यादा हो गई। मुझे उम्मीद है कि अमृतकाल की यात्रा में स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न का इकोसिस्टम विकसित भारत के निर्माण में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी तथा जम्मू कश्मीर स्टार्टअप एसोसिएशन को इस नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि नए जम्मू कश्मीर के उद्यमी नौजवानों की ऊर्जा इस यूनियन टेरिटरी के स्वर्णिम काल का निर्माण करेगी। देश भर से जो स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े हुए साथी आए हैं, उनका मैं जम्मू कश्मीर में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दिन भर की चर्चा के बाद जो बात तय होगी वो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर को एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने में सहायता करेगी। फिर से आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।